हाँ जी स्टूडेंट्स, साडी अज दी क्लास है 10th क्लास एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन असी अज करना है सैकेंड क्वेश्चन। तो सैकेंड क्वेश्चन है जो उसकी स्टेटमेंट है जो सैकेंड सम दी वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबरस। तो पहला असी एलसीएम तो एचसीएफ फाइंड आउट करना, उस तो बाद असी ये वेरीफाई करना कि एलसीएम तो एचसीएफ दोनों की मल्टीप्लाई है जो गुणा वो किस चीज़ के इक्वल आएगी, ये जो नंबर आ इन्हों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी, ये असी वेरीफाई करना। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो हैगी आ 26 एंड 91। तो 26 एंड 91, तो इसका असी एलसीएम फाइंड आउट करना, एचसीएफ फाइंड आउट करना, उस तो बाद असी जो साडी वेरीफिकेशन करनी है वो की करनी है, जो एलसीएम आएगा इंटू एचसीएफ आएगा वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, ये जो नंबर दिते हुए ने इन्हों दोवों के गुणा प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। मतलब कितना आएगा 26 मल्टीप्लाई 91 होना चाहिए। तो ये जो नंबर ने इसनों असी पहले नू पी लिख देने, दूसरे नू क्यू लिख देने। तो मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए, दो नंबर मतलब पी इंटू क्यू, इस फॉर्म च भी मैथ च कई बार लिखा आ जाता। तो ये चीज़ असी इन्हां दी प्रूव करनी है। तो सब तो पहला असी की फाइंड आउट करना एलसीएम एंड एचसीएफ, उस लिए सानू प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पेगी पहला 26 दी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का फस्ट पार्ट है तो वो भी इस विच ही कवर हो जाएगा। तो किस तरह करना, सब तो पहला प्राइम नंबर तो असी लैके जाना होंदा, छोटियां क्लासां च करते हो। तो दोबारा देख लो प्राइम नंबर की ने 2 3 ते ले जा सकते हैं, उस तो बाद 4 ते नहीं, 5 ते, 6 ते नहीं, 7 ते, 8 9 ते नहीं, 10 ते नहीं, 11 ते। तो इस तरह 11 तो बाद 13 ते। तो इस तरह जिन्ने भी प्राइम असी वो प्राइम नंबर ते इस नूं ले जाके जो प्राइम फैक्टर वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्राइम किहड़े हुंदे ने जो किसी टेबल ते नहीं जाते, तो ये नंबर ने जिहड़े किसी टेबल ते नहीं जाते। तो सब तो पहला असी 2 छोटे ते देखना हुंदा, तो 2 ते करांगे 2 13 जा 26। तो 13 खुद ही प्राइम नंबर है, किसी टेबल ते नहीं जाता। तो इसका मतलब इस दे प्राइम फैक्टर की आ गए 2 मल्टीप्लाई 13। उस तरह असी 91 है जो उस दे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करांगे। तो जो 91 है, तो जो 91 है ये 7 के टेबल ते जाता, छोटे टेबल ते ना तो 2 ते जाता, 3 ते भी नहीं आता, 5 ते भी जाता, तो किन्ने ते जाता 7 ते। तो 7 ते करांगे, तो 7 ते डिवाइड करांगे, तो 7 बन जा 7, बाकी बचे 21, 7 3 जा 21, तो कितना बच जाएगा 13। तो 13 खुद प्राइम फैक्टर है, किसी टेबल ते होर ते जाता नहीं। तो इसका मतलब 91 है जो उसके प्राइम फैक्टर किन्ने आ गए 7 एंड 13। हुण असी इसका की फाइंड आउट करना एलसीएम एंड एचसीएफ। सब तो पहला एचसीएफ फाइंड आउट कर लो। तो एचसीएफ वेले देख लो तुसी की देखना, कॉमन देखना इन्हां च कॉमन किहड़ा। तो देखांगे दोनों स्टेटमेंट आ इन्हां च कॉमन की है 13। तो यदा एचसीएफ कितना आ गया 13। फिर असी फाइंड आउट, हाँ जी ये सी साडा एचसीएफ। हुण असी फाइंड आउट करना एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट करने लई सब तो पहला जिवें एचसीएफ देखिया कॉमन ही देखना, तो कॉमन इस दोनों च की है 13। 13 तो बाद वो 13 नूं जो कॉमन होएगा उन्होंने छड्ड देना, बाकी जो बचे वो लिख देने। एक 2 बचिया, एक ही बचिया 7 बचिया। तो 13 2 जा 26, जो 26 की 7 ना मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा 182। तो साडा जो एलसीएम है वो आ गया 182, जो साडा एचसीएफ है वो कितना आ गया 13। तो हुण साडा काम की है, असी जो साडी रिलेशन है वो वेरीफाई करनी है। तो किस तरह वेरीफाई करनी है वो देख लो। तो सब तो पहला असी की फाइंड आउट करना एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम साडा कितना आया 182।
मल्टीप्लाई HCF कितना आया साडा 13, तो मल्टीप्लाई करके देख लैने आ, तो 182 मल्टीप्लाई 13, तो 3 2 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 5, 1 ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आ जाएगा, तो कितना आ गया 6 6 13 2, तो 2 3 6 6। हुण असीं की फाइंड आउट करना, जो साडा नंबर आ उसका प्रोडक्ट आ, जो असीं नंबर जिन्हां दा LCM फाइंड आउट कीता सी वो प्रोडक्ट भी किस चीज़ दे इक्वल होना चाहिए, उन्हां दी मल्टीप्लाई भी जो साडे LCM ते HCF दी आई है इन्नी ही मल्टीप्लाई 2 डिजिट दी बननी चाहिए है। तो असीं करके देख लेने आ, 26 साडा नंबर आ, दूसरा 91 आ, दोनों का मल्टीप्लाई इन्ना आंदा तो साडी रिलेशन वो वेरीफाई हो जाएगी। तो असीं करना 26 मल्टीप्लाई 91, तो 1 ना करांगे 26 ही आ जाएगा, 9 6 54, 9 2 जा 18, 18 ते 5 23, तो 6 6 3 2, तो साडा ये भी कितना आ गया 23 6 6, तो सेम आया, इसका मतलब साडा ये वेरीफाई आ गया, जो साडा LCM आ मल्टीप्लाई HCF आ उन्होंने दोवां का प्रोडक्ट आ वो किस चीज़ के इक्वल आ गया, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, मतलब P मल्टीप्लाई Q, तो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। तो यह सी साडा पहला सम। हाँ जी, साडा जो सैकेंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है 510 एंड दूसरी है 92, तो असी ये दो जो इन्हां दा असी HCF एंड LCM HCF फाइंड आउट करना। तो देखो किवें फाइंड आउट करना, वही अपना तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सब तो पहला असी 510 दे फैक्टर प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करांगे। तो देखांगे 510 आ जो वो किस टेबल ते जांदा, तो सब तो पहला 2 दे टेबल ते जांदा, तो 2 ते डिवाइड करांगे, तो 2 2 या 4, 1 5 10, तो बाकी बच जाएगा 10 5, फिर ये जाता साडा सैकेंड जाएगा 5 दे टेबल ते लै जाओ, 5 ते जाएगा, तो 5 5 या 25, 5 1 जा 5, 3 दे टेबल ते जाता, तो 3 दे टेबल ते लै जाओ, तो किन्ने ते जाएगा 17, तो 17 किसी टेबल ते नहीं आता, तो प्राइम फैक्टर ही है, तो ये साडे 510 दे प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3, छोटा अगे लिख लो, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, इत्थे 5 की जगह असी पहला भी 3 ते ले जा सकते हैं, तो आंसर की आएगा सेम ही प्राइम फैक्टर जो आउणगे। हुण साडा दूसरा है 92, हुण असी 92 आ जिहड़े उसदे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने आ, तो 92 है वो 2 दे टेबल ते आंदा, 4 2 या 8 12, 6 ते 2 ते दोबारा जाएगा, 23 आ जाएगा, तो 23 खुद ही प्राइम फैक्टर किसी टेबल ते नहीं जाता, तो साडे इसके प्राइम फैक्टर आ गए किन्ने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो सब तो पहला असी की फाइंड आउट करना HCF, तो HCF लई असी की देखना हुंदा, असी कॉमन है जो कॉमन टर्म देखनी हुंदी आ, तो असी देखांगे जो दोने आ दोनों च कॉमन है 2, तो इसका मतलब जो साडा HCF है वो 2 आ गया, 2 तो बिना इस च कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF साडा कितना आ गया 2 आ गया। उस तो बाद असी की फाइंड आउट करना LCM, तो जो LCM फाइंड आउट करना उस लिए सब तो पहला असी कॉमन लिखना, तो कॉमन कितना साडा 2 है, उस तो बिना जो बाकी बचे है वो सारे बाकी बचे हुए असी लिख देने हैं, तो साडे बाकी की बचे है 2 कॉमन नूं छड्ड के 3 है, मल्टीप्लाई 5 है, मल्टीप्लाई 17 है, तो मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 23 है, वो साडा बनेगा 2 3
460 तो साडा मल्टीप्लाई करके आ जो बनेगा 23460। तो इस तरह असी की फाइंड आउट कर सकते हैं SCF एंड LCM। हुण उस तो बाद असी वेरीफाई करना ये साडी जो स्टेटमेंट आ जो सानू दिती हुई है वो वेरीफाई करनी है। वो स्टेटमेंट की है LCM मल्टीप्लाई SCF वो किस चीज़ के इक्वल है जो साडे नंबर नू असी P इंटू Q लै लेने आ। एक P लै लेने आ पहले नू, ये P लै लिया, ये Q नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए है। तो सब तो पहला असी LCM इंटू SCF का फाइंड आउट करांगे प्रोडक्ट। तो असी इत्थे लिख लेने आ जो साडा LCM है वो कितना 23460 मल्टीप्लाई किन्ने ना करनी है साडे SCF ना, जो साडा SCF है वो कितना 2, तो 2 ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा तो साडा ये की आ जाएगा इन्हां दा प्रोडक्ट आ जाएगा। हुण असी जो साडे नंबर दिते आ तो नंबर का प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो साडे नंबर हैगे ने 510 इंटू 92। तो तुसी जो इस दो नंबर का प्रोडक्ट करांगे तो करके देख लेने आ तो 46 तो सेम ही आएगा। तो साडा प्रोडक्ट है जो दो नंबर का वो भी कितना आएगा 46920। इसका मतलब दोनों सेम आया, इसका मतलब साडी जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गई है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असी 1.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है जो उसका फस्ट पार्ट करन जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन राही असी की फाइंड आउट करना LCM एंड HCF। तो छोटिया क्लासा च भी है तो सेम ही है। तो फाइंड देख लो असी किस तरह इसनू करना। तो जो साडी स्टेटमेंट दी हुई है तो साडी स्टेटमेंट जो पहली है वो है 12 15 एंड 21। दूसरी स्टेटमेंट है साडी 17 23 एंड 29। तो जो साडी थर्ड स्टेटमेंट है वो है 8 9 एंड 25। तो देखो ये किवें फाइंड आउट करना। तो सब तो पहला असी 12 का लवांगे तो 12 के प्राइम फैक्टर कड्डांगे तो 2 ते जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, फिर 2 ते जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो साढ़े 12 के बनते 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। उस तो बाद असी 15 के कड्डने तो 15 सानू पता 3 इंटू 5। उस तो बाद 21 के कड्डने तो 21 भी 3 के टेबल पर आता तो 3 इंटू 7। तो साढ़े ये आ गए। उस तो बाद सब तो पहला असी की फाइंड आउट करना इसका SCF। तो SCF फाइंड आउट करने लई असी कॉमन देखना की आ। तो सब तो पहला असी की फाइंड आउट करना HCF। तो HCF फाइंड आउट करने लई असी कॉमन देखना। तो साडे को कॉमन इन्हां च की है 3। तो तिन्नां च जो कॉमन होएगा वो साडा की होएगा SCF। तो असी SCF कितना आ जाएगा 3। फिर असी कड्डना LCM। तो LCM फाइंड आउट कर ली सब तो पहला असी कॉमन ही देखना। तो कॉमन कितना साडा 3। फिर जो बाकी बचे आ वो देखने हैं किसी दो च तो नहीं कोई कॉमन। तो दो इन्हां दोवां च कुछ भी कॉमन नहीं तो सब ही लिख देने जो बाकी बचे आ। तो साडा की बचे बाकी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इन्हां दी मल्टीप्लाई है जो 2 3 6 6 2 या 12 तो 60 मे भी 420 आ जाएगा। चेक कर लेना। तो सारिਆਂ ਦੀ मल्टीप्लाई कर देनी है वो साडा क्या आ जाएगा LCM। उस तो बाद असी इसका SCF फाइंड आउट करना। तो जो देखांगे 17 भी किसी टेबल पर नहीं आता तो 17 इस तरह लिख सकते हैं 1 इंटू 17। 23 भी प्राइम फैक्टरी है किसी टेबल पर नहीं आता तो इसनूं लिख सकते हैं 1 इंटू 23। 29 भी प्राइम फैक्टरी है किसी टेबल पर नहीं आता तो इसनूं की लिख सकते हैं 29 नूं 1 इंटू 29। तो हुण देखो असी जब इस SCF फाइंड आउट करना तो SCF वेले असी की देखना इन्हां च कॉमन किहड़ा।
तो HCF फाइंड आउट करना तो कॉमन देखना, तो कॉमन इन्हां च की है 1 है, तो 1 साडा HCF आ जाएगा। उस तो बाद असीं की फाइंड आउट करना LCM, तो LCM वेले जो कॉमन आ उसनूं वो तो लिखना ही है, तो 1 तो लिखण की जरूरत नहीं, लिखना लिख भी सकते हैं, तो बाकी भी सारे लिख देने हैं उस कॉमन तो बिना। तो इन्हां दी मल्टीप्लाई कर लांगे तो साडा की आ जाएगा, साडा जो LCM आ जाएगा। तो 70 की 23 ना कर देनी है मल्टीप्लाई, जो आंसर आया उसकी 29 ना, तो साडा की आ जाएगा LCM, जो तुसी फाइंड आउट कर सकते हो। उस तो बाद असीं की करना 8 9, तो 8 है जो 8 नूं डिवाइड करके देखोगे, ये प्राइम फैक्टर कड्डोगे तो पहला 2 ते जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 ते जाएगा, 2 2 या 4, तो साडे की आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2। उस तो बाद असीं की फाइंड आउट करना 9, तो 9 नूं की लिख सकते हैं, 9 3 ते आंदा 3 × 3, तो होर तो इहदे प्राइम फैक्टर बनते नहीं। उसी तरह 25 आ, इस ये किन्ने ते आंदा 5 × 5 ते, तो ये साडे इस दे प्राइम फैक्टर बन गए। तो इस भी देखा असी पहला जो असी HCF फाइंड आउट करना, तो असी की देखना कॉमन, तो असी देखा इस कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई जब कुछ भी कॉमन ना हो तो असी की लिखना गा 1, जो वो हरेक कोई जो भी है प्राइम फैक्टर वो 1 ते तो जाती है, इसका मतलब इन्हां च 1 तो कॉमन है ही, तो असी इस तरह भी इसनूं लिख सकते हैं, लिखना 1, क्योंकि 1 तो हर एक 1 के टेबल ते तो जाता ही है, तो तुसी लिखना लिख भी सकते हो, तो जे नहीं लिखना तो डायरैक्ट भी लिख सकते हो। जे एक टेबल ते ना जाते हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो HCF साडा कितना हुंदा 1। उस तो बाद LCM जो फाइंड आउट करना वो कितना, तो जो किसी भी टेबल दोनों च कुछ भी कॉमन ना हो तिन्नां च, तो सब का मल्टीप्लाई है वो की आ जाता साडा LCM। तो साडा 2 आ जो किन्ने बारी आया 3 बार, मल्टीप्लाई 3 साडा किन्ने बार आया 2 बार, तो साडा 5 किन्ने बार आ गया 2 बार। तो 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करांगे 8 आ जू, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करांगे 9 आ जाएगा, इसका कितना 25। तो इन्हां दी मल्टीप्लाई साडा की होएगा LCM, जो असी 8 की 9 ना 72 की 25 ना मल्टीप्लाई करके इसका असी LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, असी हुण करना 10th क्लास का 1.2 एक्सरसाइज का 3rd सम, जिस विच सानू गिवन है HCF, तो 2 नंबर आ 306 एंड 657 का जो HCF आ सानू दिता होया 9, तो LCM जो असी वो फाइंड आउट करना। तो सब तो पहला जो सानू HCF दिता होए 2 नंबर दिते होण, तो वह LCM फाइंड आउट करना, तो असी जो रिलेशन है वो लगा के इसनूं सौखे तरीके नाल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साडी रिलेशन की है HCF मल्टीप्लाई LCM, तो दोनों का प्रोडक्ट जो किस चीज़ के इक्वल हुंदा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो जो HCF आ वो सानू दिता होया कि 9, तो HCF की जगह 9 पुट कर लेना, मल्टीप्लाई LCM आ जो असी फाइंड आउट करना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर सानू किन्ने दिते होया 306, मल्टीप्लाई दूसरा नंबर कितना दिता है 6 5 7। तो LCM असी जो फाइंड आउट करना उसनूं इस साइड ही रख लांगे, 9 उधर की ले जाएंगे नीचे लै जावांगे, तो साडा LCM जो उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आएगी 306 ऊपर 6 5 7, नीचे कितना आ जाएगा 9। तो 9 ते जब असी कट करांगे इसनूं, तो कट करना कितना आ जाएगा 9 3 जा 27, 36 9 4 जा 36, तो 34 की 657 ना जब मल्टीप्लाई करांगे तो साडा कितना आएगा आंसर 22338। तो यह साडा जो आंसर आएगा LCM जो इस तरह असी फाइंड आउट कर सकते हैं।